वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, फौजी अदालतों के हतमी फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा अपीलों से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को सजा में रियायत मिल सकती है उनको रिहा किया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आर्मी में कोई शख्स ज़बरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है। आर्मी ज्वाइन करने वाले को इल्म होता है, उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हुकूक मुयस्सर नहीं होते। क्या आर्मी एक्ट की कालादम दफात आइन के मुताबिक हैं? मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। फौजी अदालतों के फैसलों पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होगा। इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के आगाज पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि पहले इस नुक्ते पर दलाइल दें कि आर्मी एक्ट की कलदम दफात आइन के मुताबिक है। इस पहलू को भी मद्देनजर रखें कि आर्मी एक्ट 1973 के आइन से पहले बना था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फिलहाल तो हमारे सामने मामला सिर्फ कोर कमांडर हाउस का ही है। अगर केस सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक ही रखना है तो ये भी बता दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तमाम तफसीलात आज ही मौसूल हुई हैं, जो बाज़ाब्ता तौर पर मुतफर्रिक दरख्वास्त की सूरत में जमा कराऊंगा। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने इस्तिफसार किया कि जिन दफात को कलदम करार दिया गया उनके तहत होने वाले ट्रायल का क्या होगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अमूमी तौर पर कलदम होने से पहले मुतल्लिका दफात पर होने वाले फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ होता है, जिस पर जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि ये तो उन मुल्जिमान के साथ तअस्सुब बरतने वाली बात होगी। जस्टिस मंदुखेल ने इस्तिफसार किया कि क्या अदालत सिर्फ अपील कुनिंदा की इस्तिदाद तक ही महदूद रहेगी या दीगर पहलुओं का भी जायजा ले सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि फरीकैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं, अदालत नहीं। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को ये हदायत भी की कि जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रियायत देकर रिहा किया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का मुकदमा उम्मीद है जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। इस केस के मुकम्मल होने पर जनवरी के दूसरे हफ्ते में 26वीं तरामीम के खिलाफ दरख्वास्तों को मुकर्रर करेंगे। हमारे पास 26वीं आईनी तरामीम समेत बहुत से मुकदमात पाइपलाइन में हैं। अदालत ने मुकदमे की आइंदा समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी ने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल फैसले पर दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सियासी जमातों के सियासी कारकुनान के हुकूक होते हैं। पुरअमन जमातें कभी मुल्क की सालमियत पर हमला नहीं करती, ना इमलाक को जलाया जाता है। इस वक्त एक जमात जो खुद को सियासी कह रही है उसका हर अमल गैर सियासी रहा है और जाहिर है कि वो अपने किए की सजाएं भुगतेंगे। पुरअमन है, हम सिविलियन हैं, हम सियासी जमात हैं, हमारे हुकूक हैं, सियासी जमातों के हुकूक होते हैं। ये काम करने वाले जो लोग होते हैं ये सियासी जमातें नहीं होती हैं और ना उनके कोई हुकूक होते हैं। किसने ये काम किए हैं जो आप कर रहे हैं और आप कहते हैं जी कि हम सिविलियन हैं? जो लोग एक ख़ास लम्हे को निकलते हैं अपने घरों से, फ़ौजी इंस्टॉलेशंस का रुख करते हैं, 200-250 तनसीबात पे हमले करते हैं, यादगारें जला देते हैं, शौला की तैयारे जला देते हैं, फौजी घुस जाते हैं हवाई अड्डों के अंदर, उसके बाद वो कहते हैं हम सिविलियन। कौन से मुल्क के सिविलियन ये काम करते हैं? ये काम सिविलियन नहीं किया करते, ये काम पुरअमन शहरी नहीं किया करते। यहाँ बड़ी बड़ी जमातें रही हैं, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, बड़ी तकालीफ भी हुई हैं। एक पार्टी के सरबराह को फांसी चढ़ा दिया गया। किसने ये काम किए हैं जो आप कर रहे हैं और आप कहते हैं जी कि हम सिविलियन हैं? सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी गई है। जल्द समाअत की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से दायर की गई है। इस्तदा की गई आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर की जाएं। मदारिस से मुतल्लिक़ कानून साजी, इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस का सरबराही इजलास तलब करने का फैसला। इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस का सरबराही इजलास 17 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगा। इजलास इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस के सरबराहान की मुशावरत के बाद तलब किया गया है। इजलास में मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान शामिल होंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, अहम इजलास होगा जो तलब किया गया है?
देखिए, मदारिस से मुतल्लिक कानून सादी का ये मामला है और इत्तेहाद तंजीमात जो मदारिस के सबसे बड़ा इज्तिमा जो है वो 17 और 18 तारीख को बुलाने का फ़ैसला किया गया है और इस इजलास में जो मदारिस से मुतल्लिक कानून सादी के मामलात हैं वो ज़ेर गौर आएंगे और तमाम बड़े उलमाए कराम जो हैं वो इस इजलास में शरीक होंगे। एक तो इंतज़ामी इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस का जो इजलास है ये 17 तारीख को होगा और इस इजलास में मुल्क भर से वफाकुल मदारिस से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम उलमा जो हैं वो इसमें शरीक होंगे। मुफ्ती तकी उस्मानी जो हैं वो भी इस इजलास में शरीक होंगे। मुनीबुर रहमान, अलामा रियाज हुसैन नजफी समेत दीगर जो सरबराहान हैं वो इस इजलास में शरीक होंगे और इस इजलास में वफाकुल मदारिस के जो अहदेदार हैं वो भी शरीक होंगे और ये फैसला किया जाएगा कि जो मदारिस की कानून रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो कानून सादी है उसके हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। इसी तनाजुर में जो है वो आदम नज़ीर तारड़ जो कि वज़ीर कानून है और JUI से जो रहनुमा हैं सेनेट में उनकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के साथ उस मुलाकात में भी इसी हवाले से डिस्कस किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिजली सारिफीन के लिए बिजली के नरखों को मज़ीद कम करने की हिदायत। कहा, मुस्तक़बिल में लागत वाले बिजली मनसूबों को ही तरजीह दी जाए। बिजली मनसूबों के लिए मकामी वसाइल को तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में जारी पन बिजली के मनसूबों में पेशरफ से भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बिजली की मौजूदा इस्तेदाद को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाए। दुनिया भर में माहौल दोस्त कम लागत शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जा रही है। पाकिस्तान में शमसी तवानाई की वसी इस्तेदाद मौजूद है। बिजली तरसील के निज़ाम में जारी इस्लाहात पर अमल दरामद को तेज़ किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा है। हमारी तवानाई की ज़रूरियात दीगर सूबों से ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में सोलर की मांग बढ़ रही है। सोलर एनर्जी माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए भी अहम है। जिनको सोलर पावर पाकिस्तान में काम कर रही है उनकी मसनूआत मुतासिर कुन हैं। सरमायाकारी के हवाले से पाकिस्तान एक अच्छी मार्केट है। चीन मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल है। वो जिनको सोलर पावर कंपनी के ऑफिस में इजलास से खिताब कर रही थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शंघाई से डिस्ट्रिक्ट यांटिन पहुंच गईं। वज़ीर आला पंजाब का कैंसर और दीगर जीनियाती बीमारियों के इलाज के लिए आलमी शोहरत याफ्ता मेडिसिन कंपनी BGI जेनोमिक्स का दौरा। हुकूमत पंजाब और BGI के साथ कैंसर के इलाज और दीगर उमूर में इश्तराक कार के MOU पर दस्तखत। राइस प्रोडक्शन की नई टेक्निक मुतारिफ करवाने और हेल्थ सेक्टर वर्किंग ग्रुप कायम करने की तजवीज़ का भी जायजा लिया। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सदर BGI जीनोमिक्स मिस्टर वोंग जियान से मुलाकात हुई। मरियम नवाज की पंजाब में जीनियाती जांच के लिए लेबॉर्ट्रीज और तिबी नमूनों की नकलो हमल सेक्टर में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला पंजाब ने BGI जीनोमिक्स को पंजाब में रिसर्च सेंटर कायम करने की भी दावत दी है। BGI जीनोमिक्स का पंजाब हुकूमत की पेशकश पर मुस्बत रद्द अमल का इजहार। मुस्तकबिल में ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। अहम खबर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में नून लीग ऑफिस जलाने के मुकदमे का केस। मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद, वासी क़यूम, जुबैर खान न्याजी, हामिद गिलानी समेत दीगर इश्तिहारी करार। अदालत ने मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुल्जिमान गिरफ्तारी के खौफ से रूपोश हैं। तफसीलात जानेंगे। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, इस समात का मजीद अहवाल बताइएगा। मोहम्मद अशफाक, आप हमें सुन पा रहे हैं तो तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में मुस्तकिल नून ऑफिस जलाने के मुकदमे की समाअत हुई तो अदालत ने मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद समेत दीगर को इश्तिहारी करार दे दिया। जबकि वासी क़यूम, जुबैर खान न्याजी, हामिद गिलानी और दीगर जो मुल्ज़मान थे उनको भी इश्तिहारी करार देते हुए अदालत ने तमाम मुल्ज़मान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। लाहौर की ATC अदालत के जज अरशद जावेद ने केस की समाअत की तो तफ्तीशी अफसर की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई थी कि ये तमाम मुल्ज़मान रूपोश हो चुके हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे गए हैं, लेकिन ये नामालूम मुकामात पर रूपोश है, इसके लिए इन्हें इश्तिहारी करार दिया जाए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त मंजूर करते हुए मियां असलम इकबाल समेत दीगर मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दे दिया। ठीक है मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका।